दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार सुनसान है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू कैसा चल रहा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगाली मार्केट में, जहाँ पर इस वक्त बहुत भीड़ हो जाती है सुबह के वक्त, लेकिन अभी यहाँ वीकेंड कर्फ्यू का पालन सही से किया जा रहा है। यहाँ जो दुकानें खुली हैं वो केवल और केवल जरूरी और आवश्यक सामानों को लेकर खुली हुई हैं, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज में आती है। और अब नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी देखिए, कैसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत है जो बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार पुलिस की तरफ से जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े नहीं है, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान उनको वापस जो है वो नोएडा की तरफ जो है वो भेज रहे हैं। लगातार जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा जो जरूरी चीजों से जुड़े हैं उन्हीं को जाने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही है। दिल्ली में 55 घंटे के इस सख्त पाबंदी के पीछे भले ही सड़कों और बाजारों में कोई ना दिख रहा हो, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़ है। कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियां साफ दिखाई दे रही। यानी दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू में इसे पलीता कहें तो ये गलत नहीं होगा। आगे कुछ भी कहने और सुनने के पहले 8 जनवरी के ये आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली में 8 जनवरी को कोरोना के 20,181 नए मामले आए। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई और संक्रमण दर बढ़कर 19.60% हो गई। अस्पतालों में 1,586 मरीज भर्ती। यानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर फिलहाल ये बता रही है कि अब एक कोरोना संक्रमित मरीज करीब 19 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। और इस मुश्किल वक्त में जनता को बचाने के लिए ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत शुक्रवार से हुई। वीक के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों ने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए, तो सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के डर को समझिए, क्यों कोरोना और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के हाथ पांव फूले हुए। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे। 28 दिसंबर को ये आंकड़ा 496 हुआ, 29 को 923, 30 को 1313, 31 को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4099 केस, 4 जनवरी को 5481, 5 जनवरी को 10,665 केस हो गए, 6 जनवरी को 15,097 केस, 7 जनवरी को 17,335 केस आए और 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 तक चला गया। हो सकता है कि आजकल में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर में पीक के आंकड़े को पार कर जाए। अब सवाल यह है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से ही दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेज में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। संक्रमण नीचे तब आएगा जब पहले पीक पर पहुंच जाएगा। तब तक भले ये सोचा जाए कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाकर रात को बाहर आने से रोका जा सकता है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगाने से क्या संक्रमण रुकेगा? जबकि मेट्रो के भीतर लोग ऐसे ही खतरे के बीच ट्रेवल करते दिखेंगे। दिल्ली मेट्रो में 100% कैपेसिटी से चलने की इजाजत है, यानी हर सीट पर लोग बैठ सके, बस ऐसे मेट्रो चलनी चाहिए। दिल्ली में ऐसे मुसाफिर सफर करेंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? दोष इन यात्रियों का नहीं, दोष उस व्यवस्था का है जो जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं दे पाती। नतीजा, लोग मजबूर होते हैं।
पता है कि जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है तो इतना कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता है, तो क्राउड की वजह से एक तो ये होता है कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राउड देखा प्रिकॉशंस तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये है ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर फाइनेंशियली सब चीज़ें कैसे बंदा अपना सॉर्ट आउट कर पाएगा। अब सरकार और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि काश 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद कोई पॉजिटिव खबर आए, लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर न मिले। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।